नहीं है, अब ये इसमें आपके मज़ीद रिवाइज हो रही हैं। अब नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें आउटपुट के साथ और इनपुट पे वोल्टेज दे दें प्लस पे, तो वी इन इज इक्वल टू वी। अब होगा क्या कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन, यानी यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी वो वी इन के बराबर मिलेगी। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं कि ये वहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे जहाँ हमारी रेजिस्टेंस जो है आगे वो कम है। रेजिस्टेंस देखें, ये हमेशा हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट की इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम इसलिए होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम वोल्टेज फैच कर ले, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज, ये एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल है, R1 और R2 में वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है। R2 मैक्सिमम वोल्टेज कब फैच करेगी, जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी अगर आपकी R2 इनफाइनाइट है यानी ओपन सर्किट है तो उस पर कितना वोल्टेज आता होता है, सप्लाई वोल्ट पूरे का पूरा उस पर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना वो फैच कर लेगा। ये प्रिंसिपल आगे आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में देखेंगे यूज़ होता हुआ। अच्छा, अब उसकी थोड़ी सी समरी है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर हमने जो है, अच्छा ये ज़रा नोट करें कि अब एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसमें क्या करेंगे, वी इनके साथ एक नॉइज़ अगर ऐड हो जाए, नॉइज़ वाला वोल्टेज जो है अगर ऐड हो जाए तो क्या होगा, आउटपुट पे आपका वी इन प्लस वी नॉइज़ दोनों एम्पलीफाई हो जाएंगे। यानी जो आउटपुट होगा वो उस पर नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाएगी, यानी शोर भी, जो अनवांटेड सिग्नल है ना वोल्ट, ये अनवांटेड सिग्नल होता है नॉइज़, हमने इसको फ़िल्टर करना है, इसीलिए फ़िल्टर बनते हैं, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ़िल्टर पढ़ेंगे। तो ये तो नॉइज़ भी एम्पलीफाई कर रहा है, तो ये तो नहीं ठीक काम कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है नॉन इन्वर्टिंग है, उसमें अगर आप वी इन दें और उसके साथ नॉइज़ ऐड हो जाए वी इनपुट पे, तो वो तो आउटपुट पे भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इनपुट पे भले नॉइज़ आ जाए लेकिन आउटपुट पे नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अब हम डिस्कस करें कि नॉइज़ वोल्टेज एम्पलीफाइड विद बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेनिफिट, फॉर एग्जांपल ये नॉइज़ थी, ये एटमॉस्फेयर से आ रही थी, एम्बियंस से कहते हैं, एम्बियंस से आ रही थी, एटमॉस्फेयर से आ रही थी, तो ये दोनों वोल्टेजेस में क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। यानी V1 में ऐड होगी तो V2 में भी ऐड होगी, एक साथ ही होगी ना, दोनों को इफेक्ट करेगी। तो जब ये दोनों में ऐड हो जाएगी और डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपने लगाया हुआ है तो क्या होगा, V2 प्लस वी नॉइज़ माइनस V1 प्लस वी नॉइज़, ये वी नॉइज़ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट क्या रह जाएगी, जस्ट V2 माइनस V1। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कि जो कि डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा इनके आपस में, एब्सोल्यूट को नहीं देखेगा वो, एब्सोल्यूट में नॉइज़ ऐड हो रही है तो उसको नहीं वो देखेगा, वो डिफरेंशियल वोल्टेज को जो है वो एम्पलीफाई जो है करेगा। तो वी आउट इज इक्वल टू R2 और R1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये आपका है कि नॉइज़ वोल्टेज इज़ नॉट एम्पलीफाइड एंड हैज़ बीन इफेक्टिवली एलिमिनेटेड, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट